नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक विशेष प्रकार की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चों के लिए जिनका बोर्ड एग्ज़ाम होना है और जिनका सेंटअप एग्ज़ाम होना है, आप सबों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप थोड़ा सा अपना बहुमूल्य समय देकर अच्छे से देख लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आप कुछ कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर का जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होना है, उसके पहले हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में हमारा एक फाइनल एग्ज़ाम होता है। यानी अब इस एग्ज़ाम के बाद आपके स्कूल या कॉलेज में कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा बच्चों। तो हम इसे कहते हैं सेंटअप परीक्षा बच्चों, यानी कि सेंटअप एग्ज़ाम हम इसे कहते हैं, जो भी होने वाला है आप लोगों का। सबसे पहला जो एक स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि सर ये एग्ज़ाम कब होगा। पहली बात, अगर ये सेंटअप एग्ज़ाम होगा तो कब होगा। दूसरी बात, इस एग्ज़ाम का रूटीन क्या है, यानी किस दिन हमारा कौन सा पेपर होगा। तीसरा डाउट होता है कि सेंटअप एग्ज़ाम होता क्या है। सबसे पहला तो मान के चलो यही होता है भाई, एग्ज़ाम, ये सेंटअप एग्ज़ाम होता क्या है। एग्ज़ाम नहीं देने पर क्या होगा, कुछ बच्चे बीमार होते हैं, कुछ अपने घर से बाहर होते हैं, मान लो कहीं चले गए हैं किसी बहुत ज़रूरी वजह से, है ना, तो नहीं देंगे तो क्या होगा सर। और अगर देंगे ये परीक्षा तो हमें कितना अंक लाना पड़ेगा। और एक और डाउट है प्यारे बच्चों कि हम स्कूल नहीं जा रहे थे, हम कॉलेज नहीं जा रहे थे, क्या हमें यह एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आप लोग का डाउट आता है प्यारे बच्चों कि सेंटअप एग्ज़ाम क्या होता है। तो इसका जवाब सुनिएगा। सेंटअप एग्ज़ाम प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं आपके स्कूल या जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है, इंटर वाले बच्चों का कॉलेज होगा, का फाइनल एग्ज़ाम हम इसे कह सकते हैं, फाइनल एग्ज़ाम हैं। और हाँ बच्चों, जब आप लोग कुछ महीने पहले जब एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान थे, तो उस समय मैंने आपको कहा था करके कि भाई सेंटअप एग्ज़ाम जब होता है तो ये मतलब लगभग बच्चों कोशिश ये होता है, लगभग कोशिश ये होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के जैसा ही एग्ज़ाम लिया जाए, है ना। लगभग बच्चों कि ये जो एग्ज़ाम है इसका जो पैटर्न है वो बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न की तरह होना चाहिए। लेकिन रुकिए, थोड़ा सुन लीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटअप एग्ज़ाम का भी पैटर्न 100% बोर्ड के तरह होगा बच्चों। बोर्ड का पैटर्न तो हमारे मॉडल पेपर में ही निर्भर करेगा, जो सेंटअप एग्ज़ाम के बाद जारी होगा बच्चों, या पहले भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जरूरी, बिल्कुल 100% ये जरूरी नहीं है कि आपका जो स्कूल और कॉलेज में जो अभी सेंटअप एग्ज़ाम हो रहा है, जो पैटर्न इसमें फॉलो होगा वही पैटर्न बोर्ड परीक्षा में फॉलो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन लगभग कोशिश करना चाहिए कि यही बच्चों, बोर्ड को भी कोशिश करना चाहिए कि सेंटअप एग्ज़ाम का, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूरे बिहार का क्वेश्चन सेम ही होगा, तो पैटर्न बोर्ड का रखा जाए तो बहुत अच्छा है। देखिए क्या होता है ना। यानी आप समझ लीजिए कि सेंटअप एग्ज़ाम आपके स्कूल और आपके कॉलेज का फाइनल एग्ज़ाम है बच्चों। सेकेंड डाउट आता है मन में कि एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम आपका 19 नवंबर से होने वाला है। 19 से लेकर के 26 नवंबर के बीच में, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, दोनों का हो जाएगा। 10th का तो 19 से 22 के बीच में ही खत्म हो जाएगा, है ना, और 12th का 19 से 26 के बीच में जाएगा। ज़्यादातर आर्ट्स वाले बच्चों का ज़्यादा खिंचाता है, साइंस वालों का तो 19, 20, 21, 22 4 दिन में साइंस वालों का खत्म हो जाएगा। चलिए, तो कब होगा आप लोग देख लिए। एग्जाम नहीं देने पर क्या होगा प्यारे बच्चों, साफ साफ उसमें लिखा गया है, अगर आप इस एग्जाम में उपस्थित नहीं होते हैं और आपके विद्यालय के शिक्षकों द्वारा आपको उपस्थित कर दिया जाता है, तो फिर आप बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे, है ना। बोर्ड एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। इसीलिए किसी भी स्टूडेंट के मन में ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि सर हम परीक्षा नहीं देंगे। 100% आप जहाँ पर भी हैं घर पे आइए। आप, अगर आपका स्कूल कॉलेज गांव में है, आप शहर में रह के पढ़ रहे हैं, तो भैया शहर छोड़ करके गांव आ जाइएगा एग्ज़ाम टाइम में और एग्ज़ाम दे दीजिएगा। एग्ज़ाम नहीं देने का कोई चांस ही नहीं। और बच्चों, अटेंडेंस के बारे में लिखा है कि भैया अटेंडेंस मिनिमम 70 ना, जो अटेंडेंस है वो 75% आपका होना चाहिए। अगर सच पूछें हमसे तो प्यारे बच्चों मैं कहूँगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 75% अटेंडेंस नहीं होगा। आप खुद सोचिएगा अपने दिल पे हाथ रखकर, क्या आपका अटेंडेंस 77 है ना, आपका 75% पूरा होगा प्यारे बच्चों। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, अगर आप थोड़ा बहुत कम अगर होगा तो वो मैनेज हो जाता है। वो स्कूल के शिक्षक महोदय जो होते हैं
वो बच्चों दयालु होते हैं, शिक्षक तो दयालु होते ही हैं। अगर 2-4-5% आपका आगे नीचे है तो वो सर मैनेज कर देते हैं, टेंशन नहीं है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप भाई आपका परीक्षा बोर्ड एग्जाम छूटे। अगर आप साफ स्कूल कभी गए हुए नहीं किए हैं, कॉलेज गए हुए नहीं किए हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत तो है बच्चों, वो तो पता चलेगा आप वहाँ जा करके, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि कितना अंक लाना है। देखिए अगर इसकी कॉपी चेक होती है तो अंक तो वही सेम है कि प्यारे बच्चों 30% है ना। अगर हमारा 100 नंबर का एग्जाम है तो उसका 30% आपको कम से कम लाना पड़ेगा, अर्थात 30 मार्क्स आपको हर विषय में लाना पड़ेगा। और जो एग्जाम मैट्रिक का अगर 80 नंबर का है तो इसका 30% जोड़ लिए, 8 या 24 यानी कि 24 मार्क्स लाना है। अगर इंटर का कोई पेपर 70 बना, क्योंकि 12th में 70 मार्क्स का पेपर होता है प्रैक्टिकल वाला, और यहाँ पर 10th में 80 मार्क्स का होता है, तो इसका 30% देख लीजिएगा, तो 21 मार्क्स आपको मिनिमम लाना है ना। आप ऐसा मन में ख्याल ही मत लाइए कि भाई इससे कम आएगा, सबका है नंबर तो बहुत आना है। तो जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है उसी के अनुसार आपको एग्जाम में नंबर लाने हैं। लेकिन बच्चों आप लोग ये मत सोचना, आप तो सोचना है कम से कम कि हर विषय में 90% प्लस कैसे आए, ये आपको सोचना है। मिनिमम आपको ये मार्क्स लाना है। ऐसा नहीं कि परीक्षा देने गए और सिर्फ खाली अपना रोल नंबर भरा, अपना नाम भरा है ना, और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भर के हो गया, नहीं ऐसा मत करना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों सबसे लास्ट में आता है कि सर एग्जाम का रूटीन बच्चों है ना, एग्जाम का रूटीन क्या है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि किस दिन आपका कौन सा विषय होने वाला है। तो बच्चों सबसे पहला देखते हैं हमारे पास है बिहार बोर्ड जो 12th का साइंस का रूटीन है। सबसे पहले साइंस वाले बच्चे बहुत गौर से देखिएगा है ना। फर्स्ट पाली का जो है, प्रथम पाली जो है आपका 9:30 बजे सुबह स्टार्ट होगा और 12:45 में समाप्त होगा बच्चों, ठीक है। टाइमिंग पहले समझ लीजिए। फिर 2 बजे स्टार्ट होकर के 5:15 में समाप्त होगा, तो ये 2 आपका टाइमिंग है। फर्स्ट में जो आपका 19 तारीख को पहला प्रथम पाली फिजिक्स है, द्वितीय पाली में केमिस्ट्री है। फर्स्ट है ना, फर्स्ट सेटिंग में आपका 20 तारीख को मैथ है और फिर सेकंड में बायोलॉजी है, जिनका बायोलॉजी होगा। 21 को इंग्लिश है और बच्चों हिंदी है। यहीं पर आकर के जो साइंस वाले बच्चे, मैक्सिमम बच्चों का पेपर ये 3 दिन है, 19, 20 और 21। और 22 में जो बच्चे उर्दू और मैथिली वाले हैं वो 22 को भी देंगे पेपर। और 24 तारीख को एग्रीकल्चर, जिसकी संख्या बहुत कम है। तो ये रहा आपका रूटीन। बच्चों आगे बढ़ते हैं आर्ट्स वालों का। आर्ट्स वालों का रूटीन थोड़ा लंबा खिंचाएगा, आपको पता है। टाइमिंग सेम है ना। तो बच्चों 19 को स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे है ना, जो बच्चे बच्चों फिलॉसफी रखे हैं उनका है, और पॉलिटिकल साइंस सेकंड में, फर्स्ट में। फिर मैथ बच्चों बहुत सारे बच्चे आर्ट्स में भी मैथ रखते हैं, ठीक है। फिर ज्योग्राफी है 20 को। 21 को इंग्लिश और हिंदी सेम है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबका ये डेट सेम है। 22 को आपका उर्दू और मैथिली है ना। 24 को आपका पेपर है इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी का। 25 को है सोशोलॉजी और म्यूजिक का। और 26 को जो मेन विषय है बच्चों हिस्ट्री और होम साइंस का 26 को है। तो ये रहा रूटीन आप लोगों का आर्ट्स का, तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारा कॉमर्स। कॉमर्स में भी पेपर जल्दी खत्म है। 19 तारीख को एंटरप्रेन्योरशिप यानी ईपीएस और अकाउंटेंसी है, प्रथम और सेकंड में। और 20 को बच्चों फर्स्ट सेटिंग में कुछ नहीं है, सेकंड में बिजनेस स्टडी है। और 21 को आपका इंग्लिश और हिंदी है। और बच्चों 22 तारीख को जो उर्दू वाले बच्चे हैं, मैथिली वाले, और 24 तारीख को इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। तो ये रहा। अब चलते हैं 10th क्लास के रूटीन पर। ये है मैट्रिक का रूटीन। मेरे बच्चों क्लास 10th का रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टाइम वही है 9:30 से 12:45, 2 से लेकर 5:15। तो फर्स्ट दिन 19 तारीख को आपका होने वाला है हिंदी या उर्दू वाले बच्चे हैं, मैथिली वाले हैं, तो जो उनका लैंग्वेज पेपर है। उसका सेकंड लैंग्वेज पेपर है संस्कृत या नन हिंदी। एक दिन में 2 एग्जाम है। फिर साइंस, सोशल साइंस जैसे होता है। मैथ के बाद बच्चों इंग्लिश है। आपका टाइम है ना 20 को देखा आपने, साइंस सोशल साइंस है। 21 को मैथ है और इंग्लिश है ना। 22 तारीख को जो बच्चे ऑप्शनल वाले हैं उनका है, यानी आपका पेपर है ना जो चलने वाला है वो 3 दिन चलने वाला है। फिर बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि भाई सेंटअप, जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है कभी हुआ हो, सेंटअप का एग्जाम 10th और 12th वालों का एक साथ बच्चों नहीं होता है। ऐसा मैंने जब से मैं पढ़ा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुआ, पहले 12th का हुआ फिर 10th का हुआ। बोर्ड एग्जाम भी पहले 12th का होता है फिर 10th का होता है। पर जब ये रूटीन आया था मुझे बच्चों भेजा गया कुछ लोगों के द्वारा, तो मैं जल्दी वीडियो नहीं बना रहा था। मुझे बहुत शंका हुई कि भाई 10th और 12th दोनों का 19 से स्टार्ट है ना, कैसे होगा, क्या स्कूल में बैठने के लिए ब्रेंच वगैरह हैं इतने। फिर मैंने सोचा जब स्कूल में ब्रेंच है नहीं तो फिर स्कूल वालों ने एडमिशन कैसे ले लिया, है ना। तो बहुत शंकाएं हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या सच में बच्चों कोई ऐसा स्कूल तो नहीं है जहां पर 10th और 12th वाले बच्चों को बैठाने के लिए जगह नहीं है।
ठीक है ना, होना चाहिए, क्योंकि जब एडमिशन लिया तो होना ही चाहिए। बाकी प्यारे बच्चों, इन सबों के बीच बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ये है कि भाई को है ना, जो अपना क्रैश कोर्स है वो बच्चों 5 तारीख को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग लेट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों लेट नहीं है? क्योंकि लास्ट ईयर जो पिछले साल था हम लोगों ने 15 नवंबर को शुरू किया था, तो इस बार हम लोग 8-9 दिन, मतलब 10 दिन कह सकते हैं, हम लोग आगे चल रहे हैं। 1-2 दिन तो लॉन्च मतलब वो शुभारंभ करने में लग जाएगा, तो 8-9 दिन फिर भी हम लोग आगे चल रहे हैं। तो जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, अगर आप दिशा के साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं भाई, पढ़ करके टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, ऐप पे जाइए। देखिए स्टार्ट होने के बाद 299 इसका फीस होगा, अभी इसकी फीस 251 है, तो आपको जाके तुरंत एडमिशन ले लेना चाहिए। इंटर के बच्चों को जो 499 अभी मतलब कोर्स का एक्चुअल प्राइस, अभी आप एडमिशन 399 में, तो ऑफर चल रहा है, जाके एडमिशन जरूर 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 ले लीजिए। किसी प्रकार का आपके मन में डाउट हो तो 7700 है ना, 7700879453 या मेरे बच्चे 6201320598 पर आप कांटेक्ट कीजिए, बेहिचक कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको सहायता करेगी। ऐसे तो बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से बैच परचेस कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने टाइम का, जो आपका है बच्चों, लीजिए। ये रहा 12 साइंस वाले बच्चों का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, सब लोग हो गया। चलो भाई, अब लेते हैं 12th आर्ट्स वालों का, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ये है बच्चों 12th कॉमर्स वालों का, और सबसे लास्ट में 10th वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिए, और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। बताइए कमेंट बॉक्स में ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, और आप सभी लोग इस परीक्षा के लिए तैयार हैं या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।